नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप अपने जो पोर्टफोलियो है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म हो, उस पोर्टफोलियो को हमेशा के लिए एवरग्रीन रख सकते हैं, ताकि जब भी मार्केट में छोटा मोटा कोई भी गिरावट अपने टॉप से 20% या फिर 15% गिर जाता है, ताकि आपका पोर्टफोलियो है हमेशा ग्रीन रहे और आपका कॉन्फिडेंस मार्केट में हमेशा के लिए बना रहे। ठीक है, तो वो चीज़ तो डिस्कस करेंगे, साथ ही जो भी स्टॉक आज लिया है इस वीडियो में उनका एनालिसिस करेंगे, किस लेवल पे उनको हम बाय कैसे वो हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। हमेशा आपको इस चैनल पे अच्छे स्टॉक का एनालिसिस मिलेगा, ताकि आपको हमेशा अच्छे लेवल पे बाय करके अच्छे खासा पैसे कमा सके। ठीक है, तो चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं किस लेवल पे स्टॉक का बाय कर सकते हैं। स्टॉक पे जाने से पहले और आपको ये बताने से पहले कि आप अपने पोर्टफोलियो कैसे एवरग्रीन रख सकते हैं, उससे पहले निफ्टी का व्यू थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि निफ्टी के ऊपर ही पूरा सब कुछ अभी डिपेंड कर रहा है और निफ्टी कहाँ पे सपोर्ट लेगा और कितना नीचे आएगा। 1 वीक के करने से पूरा निफ्टी का जो चार्ट वो नज़र आ रहा है। इस निफ्टी का जो टॉप है 18,600 सबको पता है, और अभी ये ट्रेड कर रहा है 15,800 के लेवल के आसपास। तो मुझे लगता है निफ्टी में थोड़ा और गिरावट आ सकता है। आप देख सकते हो लगातार 2 वीक कंटिन्यू स्टॉक में जो निफ्टी में गिरावट चल रहा है, नेक्स्ट वीक तक गिरावट हो सकता है। अगर नेक्स्ट वीक तक गिरावट कंटिन्यू रहता है तो निफ्टी आ सकता है ये 3 लेवल के आसपास आ सकता है। अगर जहाँ से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके अपन करेगा, वहाँ से हम धीरे धीरे एक्युमुलेशन करेंगे निफ्टी के स्टॉक को। जो पहला सपोर्ट बन सकता है निफ्टी का वो है 15,500। अभी 800 पे आ चुका है, तो 15,500 पहला सपोर्ट ले सकता है। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है अच्छा है, अगर नहीं लेता है नेक्स्ट बाय हम करेंगे 15,000 के लेवल पे, अगर सपोर्ट लेता है। ठीक है, तो इसके बाद भी इसको भी तोड़ के नीचे आ जाता है तो फिर निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा 14,600 के लेवल पे। ठीक है, ये 3 लेवल दे रहा हूँ निफ्टी के। मुझे लगता है एटलीस्ट मुझे अभी जितना लग रहा है कि 14,600 से लेके 14,000 के बीच में निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश ज़रूर करेगा। और वहाँ से अगर सपोर्ट ले लेता है हम बाय ज़रूर करेंगे। और आपको मैंने कंटिन्यू कहा कि जितना भी निफ्टी भाग जाए या फिर गिर जाए, आपके हाथ में बैकअप पैसा ज़रूर होना चाहिए। जब निफ्टी सपोर्ट लेगा, बैकअप पैसा जो भी होगा आप वहाँ से आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्पेशली आपके जो अभी पोर्टफोलियो में जो भी मिड कैप स्टॉक है, जो आपने एटलीस्ट 25% करेक्शन पे या फिर 30% करेक्शन पे लिया है, उसके बाद भी वो स्टॉक 40%, 45% या फिर 50% गिर चुका है, उन स्टॉक को नीचे के लेवल जब निफ्टी रिकवर करेगा तब भी नीचे के लेवल से आप एवरेज करें। तब तक के लिए इसको अभी एवरेज करने की जरूरत नहीं, स्पेशली मिड कैप स्टॉक में। सिर्फ जो लार्ज कैप स्टॉक आपने अगर एचडीएफसी बैंक को 1300 के लेवल पे बाय किया है, फिर 1350 के लेवल पे बाय किया, वो स्टॉक अगर नीचे आ जाता है, वहाँ से आप एवरेज कर सकते हैं सपोर्ट पे। ठीक है, तो चलते हैं आज के स्टॉक के चार्ट पे, देखते हैं किस सेल पे स्टॉक हम बाय कर सकते हैं। और एक चीज़, मार्केट में डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपने मार्केट करेक्शन से पहले अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट किया है और वो स्टॉक अपने टॉप से अच्छा खासा गिर भी चुका है, वो स्टॉक ज़रूर एक नया टॉप लेगा और बहुत ही जल्दी आपको आपका जो पैसा रिकवरी करके दे देगा। ठीक है, इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ आपके बैकअप पैसा जो अभी बचा हुआ है, उनसे आप धीरे धीरे जो अच्छे फंडामेंटली ब्लू चिप स्टॉक है या फिर लार्ज कैप स्टॉक, उन पे बाइंग करना शुरू कर सकते हैं। जब मार्केट अच्छा खासा रिकवरी कर जाए तब आप, और साथ ही जो मिड कैप स्टॉक है उन पे रिकवरी शुरू होना जाए, वहाँ से आप उन मिड कैप स्टॉक या फिर स्मॉल कैप स्टॉक में एवरेज कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छे स्टॉक आपके होल्डिंग्स में है तभी आप एवरेज करें, वरना उनको जैसे वैसे ही रहने दीजिए। जब टाइम पे, अगर अच्छे टाइम जब आएगा, वो स्टॉक अगर आपके बाइंग प्राइस पे आ जाता है, वहाँ से आप इसको बाइंग एग्जिट कर सकते हैं आपके बाइंग प्राइस से। ठीक है, तो रिलायंस एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, ब्लू चिप स्टॉक है और मार्केट का बादशाह है और सेक्टर का तो बादशाह है ही। ठीक है, तो रिलायंस पे आज 2% के करीब हमें गिरावट देखने को मिला। 3000 ऑलमोस्ट 2400 के आसपास ही है ये स्टॉक अभी भी। तो इस स्टॉक को हम कहाँ से बाय करें वो तो हम चार्ट पे देखेंगे। आज इसमें आप देख सकते हो 64 लाख के ऊपर ट्रेड हुआ, जहाँ से 61% डिलीवरी है। चार्ट पे देखते हैं तो रिलायंस को किस लेवल से हम बाय कर सकते हैं। रिलायंस की टॉप की बात करें तो टॉप है इसका 2800 के ऊपर, और 1 वीक के करने से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट हो, ये है जो 50 डेज मूविंग एवरेज ये है, और अभी भी ये 50 डेज मूविंग एवरेज को जस्ट ही टच के इसको क्रॉस भी नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे बाय करने का ज़्यादा सवाल भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा करेक्शन भी नहीं है। चाहे कितना भी अच्छा स्टॉक हो, हमेशा करेक्शन भी लेना चाहिए, वरना आप अगर आप देख सकते हो कि आपने अगर करेक्शन पे कोई भी स्टॉक नहीं लिया और आपका पोर्टफोलियो का क्या हालत है। ठीक है, तो इस स्टॉक की अगर बात करें तो मुझे लगता है 2 लेवल दूंगा अभी, क्योंकि कंटिन्यू गिरावट चल रहा है। गिरावट में आपको बाइंग करने की इजाज़त नहीं दूंगा, या फिर वो आपकी बात है, एटलीस्ट मैं तो रिकमेंड नहीं करता। ठीक है, तो आपको सिर्फ अभी इंतजार करना। आप देख सकते हैं कंटिन्यू स्टॉक में गिरावट ही चल रहा है। गिरावट में क्यों बाय करना, अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है इस तरह की कंसोलिडेशन पे या फिर ये अपमूव में, तो फिर बाइक ऊपर में बाय करने का क्या फ़ायदा। अगर थोड़ा और नीचे आ जाता है, थोड़ा अपमूव करता है, वहाँ से हम बाय कर लें। ठीक है, तो इंतजार करना बेहतर है बजाय के कंटिन्यू बाइंग पे
अगर सपोर्ट नहीं लेता, निफ्टी भी सपोर्ट में नहीं है, स्टॉक भी सपोर्ट में नहीं है, ठीक है। अगर सपोर्ट की बात करें, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले सकता है ये यहाँ पे आके, जो कि है 2250 में सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। अगर कोशिश करता है, साथ ही निफ्टी भी सपोर्ट लेता है, तभी इस लेवल पे बाय करें, वरना इंतजार करेंगे 2100 के लेवल के लिए, जो कि आ सकता है, ठीक है। इन दो लेवल को ट्रैक करेंगे, जहाँ से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके आप करते हैं वहाँ से एक मिनट शुरू कर सकते हैं रिलायंस पे, ठीक है। और आप देख सकते हो टॉप तो अच्छा खासा टॉप है और अच्छा खासा करेक्शन भी कर रहा है, तो इंतजार कर सकते हैं नीचे के लेवल के लिए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। बजाज फाइनेंस पे किस लेवल से हम बाय कर सकते हैं? 3% के ऊपर आज भी इस स्टॉक में गिरोह देखने को मिला। 5617 पे क्लोजिंग दिया है। नीचे आके देखते हैं टोटल ट्रेड इस स्टॉक में 22 लाख के ऊपर, जहां से 40% डिलीवरी अभी भी इतना इंक्रीज नहीं हुआ, क्योंकि कंटिन्यू स्टॉक में गिरावट चल रहा है। तो कितना नीचे आके ये सपोर्ट लेते हैं वो हम चार्ट पे जानते हैं। बजाज फाइनेंस किस लेवल से बाय कर सकते हैं? 1 वीक के कैंडल से पूरा चार्ट रिफ्रेशमेंट करो, और इस स्टॉक का अगर टॉप की बात करें वो 8000 है और अभी ट्रेड करे 5590 के आसपास, और अपने टॉप से लगभग 30% करेक्शन पे ये आ चुका है। मनी फ्लो इंडेक्स की बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स अभी 24 पे है। लास्ट टाइम 2020 में ये जब करेक्शन हुआ था 5000 का स्टॉक था, और आके नीचे आके जो अपना जो बॉटम बनाया था वो था 1600 के आसपास, ठीक है। और वहाँ से आप देख सकते हो कितना अच्छा रन अप लिया, 5000 में ही उसको तोड़ के ऑलमोस्ट डबल हो चुका था, ठीक है। तो आप कहाँ से अभी जो करंट सिचुएशन, इस सिचुएशन में ये कहाँ से सपोर्ट ले सकते? इसके अगर स्टॉक की अगर मार्केट कैपिटल की बात करें 3,52,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटल है, मतलब बहुत बड़ा स्टॉक है, एक ब्लू चिप स्टॉक है। और ये स्टॉक अगर नीचे के लेवल पर अगर मिलता है, धीरे धीरे एक मिनट जरूर कर सकते हैं अगर सपोर्ट पे। इस तरीके आप देख सकते हो, ऐसा नहीं कि भाग गया, बहुत ही जल्दी भागा नहीं ये स्टॉक, काफ़ी दिन कंसोलिडेट किया उसके बाद ही उसमें आप है, तो आपके पास मौका बना रहता है। किसी भी अच्छे स्टॉक में अगर नीचे भी आ जाता है तो फिर भी आपके पास मौका बना रहता है उस स्टॉक में बाय करने के लिए। तो ज़्यादा देरी करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऊपर में बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं, इंतजार कीजिए नीचे के लेवल पर। अगर आपने जो अगर पहला सेगमेंट जो निफ्टी का व्यू दिखाया, मैंने बोला है कि निफ्टी और करेक्शन कर सकता है, अगर नेक्स्ट वीक भी करेक्शन करता है ये स्टॉक और नीचे आ सकता है। स्पेशली जो फिनेंस स्टॉक है वो उन स्टॉक में ज़्यादा करेक्शन होता है, बजाय कि जो अगर इंफोसिस या टीसीएस जैसे स्टॉक को अगर हम देखते हैं तो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो तो कहाँ से सपोर्ट लेते हैं। सपोर्ट की बात करें तो दो ही सपोर्ट दूंगा अभी रिसेंटली। अगर ये आता है तो 5000 तक आ सकता है बहुत ही जल्दी, अगर इस स्टॉक में और गिरावट होता है। 5000 पहला सपोर्ट है, उसके बाद का सपोर्ट है 4700, ठीक है। तो इन दो लेवल को ट्रैक करेंगे, जहाँ से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर आप पड़ते हैं वहाँ से हम बाइंग करेंगे, और इंतजार कीजिए इस लेवल के लिए। अगर आता है बाइंग करेंगे, उससे ऊपर भी अगर सपोर्ट लेता है निफ्टी, इसका कुछ तो भरोसा नहीं, अगर ऊपर भी सपोर्ट लेता है मैं आपको जो नोटिफिकेशन तो दे ही दूंगा टेलीग्राम चैनल पे और साथ ही यूट्यूब के चैनल पे, कि आप यहाँ से हम धीरे धीरे एक्यूमुलेशन शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे आखिर में आपका जो स्पेशल मैंने बोला है कि आप अपने जो पोर्टफोलियो कैसे एवरग्रीन रख सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं उस सेगमेंट पे, और ऑलरेडी काफ़ी बार भी बोल चुका हूँ, फिर भी एक नई तरीके से नए लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ मेरा जो एक्सपीरियंस है वो। तो चलिए चलते हैं उस सेगमेंट पे। आप अगर अपने पोर्टफोलियो को एवरग्रीन हमेशा रखना चाहते हैं तो इस तरह की जो ब्लू चिप स्टॉक है उनको ही आपको जो पोर्टफोलियो में एटलीस्ट आपका जो 70% पोर्टफोलियो है उनसे बना होना चाहिए, ठीक है। और बाकी 30% आप मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक से बना सकते हैं। स्पेशली एवरग्रीन स्टॉक में कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, एशियन पेंट, टाइटन, टीसीएस, रिलायंस, एचयूएल, इंफोसिस, एलएनटी, आप इनमें से किसी को भी आप हाथ लगा के देख लीजिए किन पे आपको लगेगा कि ये हाँ ये स्टॉक 30%, 40%, 50% गिरा है, एक भी नहीं, ठीक है। और ज़्यादा भागती भी नहीं है और ज़्यादा गिरती भी नहीं है। अगर इन स्टॉक की अगर रिटर्न की बात करें तो ये स्टॉक अगर आपको CAGR रिटर्न आपको एटलीस्ट 15 to 20% रिटर्न ला के देगा। तो आपका पोर्टफोलियो में अगर 15 to 20% सालाना ग्रोथ हो रहा है, साथ ही अगर आपने कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक लेके रखे हैं तो वो स्टॉक मिड कैप स्टॉक 20 से लेके 50% तक अगर आपको रिटर्न दे रहा है तो एक एवरेज एटलीस्ट 20 to 25% रिटर्न आपको लगातार मिलता रहेगा, आपका ग्रोथ लगातार रहेगा आपके पोर्टफोलियो पर। ऐसा नहीं कि आप इन स्टॉक को ऊपर में बाय करके बैठ जाओगे और आपको हमेशा ग्रीन देगा। इन स्टॉक को भी लेने के लिए आपको इस तरह की जो अपॉर्चुनिटी आता है उन पे आपको बाय करना है। एटलीस्ट जो स्टॉक्स है इन स्टॉक को अगर आपने टॉप से अगर 20% के ऊपर का अगर करेक्शन हो रहा है, 20% से 30% करेक्शन पे अगर इनको पकड़ पाते हैं तभी आपका पोर्टफोलियो में हमेशा इस तरह की ग्रीन सिग्नल बना रहेगा। तो आप आई थिंक आप समझदार हो, आपको समझ में आ चुका है तो आपको कैसे आपका जो पोर्टफोलियो लंबे समय के लिए एवरग्रीन रखना है। तो अगर छोटा मोटा ट्रेड भी करते हैं तभी इन स्टॉक में अगर करते हो आपको हमेशा ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगा कि आपके बाइंग प्राइस पे ये कब पहुँचेगा या नहीं, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा। इन पे आपका बाइंग प्राइस पे ज़रूर आएगा और आपको
प्रॉफिट भी देके जाएगा। इस तरह की करेक्शन भी इन स्टॉक को आप अगर बाय करते हैं। इनको छोड़ के और भी कुछ स्टॉक है जैसे बजाज फाइनेंस, विप्रो, एचसीएल टेक और आईसीआईसीआई बैंक, इन स्टॉक को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने जितना एक शॉर्ट लिस्ट बनाया तो उनको आप ज़रूर ट्रैक कीजिए। साथ ही मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक तो मैं कंटिन्यू आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ और अभी जो चीज़ करेक्शन पे मैंने बोल भी दिया है कि मिड कैप स्टॉक को आपको सिर्फ थोड़ी देर के लिए अवॉइड करना चाहिए जब तक निफ्टी सपोर्ट नहीं लेता, ठीक है। तब तक के लिए ये जो स्टॉक्स है इनको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं अगर सपोर्ट पे, स्पेशली एचडीएफसी बैंक थोड़ा सपोर्ट पे है। एचडीएफसी लिमिट को थोड़ा और नीचे आना चाहिए, जो एशियन बैंक इसको भी थोड़ा नीचे आना चाहिए, इसको और आना चाहिए। टीसीएस तो अपनी एटलीस्ट 15% कर, मुझे लगता है थोड़ा और आता है, एक अच्छा बाइंग प्राइस बन सकता है, पर आ नहीं रहा है। आएगा या नहीं वो बात की बात है, पर आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। या फिर जो लोग मीडियम रिस्क है थोड़ा क्वांटिटी 5 बाय करके रख सकते हैं टीसीएस पे। अगर 1400 के आसपास या फिर थोड़ा नीचे आ भी रहा है और सफल होने की कोशिश करता है, रिलायंस पे थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। एचयूएल पे ऑलरेडी आपको मौका दे चुका है, फिर से अगर मौका आता है बिलो 2000 जरूर बाय कर सकते हैं। इंफोसिस पे बाय कर सकते हैं। एलएनटी पे थोड़ा इंतजार कीजिए, एलएनटी पे भी बाय करने के लिए, ठीक है। तो मैंने सब कुछ बोल दिया। बाकी आपका जो भी व्यू है इस वीडियो के ऊपर या फिर इन स्टॉक के ऊपर नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। और आपका कोई भी फेवरेट हो जिसके लेवल के बारे में जानना चाहते हैं नीचे कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। मैं आपको हेल्प करने की जरूर कोशिश करूंगा और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू।